फाइनली दोस्तों हम लोग जा रहे हैं सुल्तानगंज से बाबा धाम की ओर पैदल यात्रा कांवरिया पथ। भादन का सीजन चल रहा है जहाँ पे कांवरिया बंधु कुछ कम हुए हैं श्रावण के मास से। श्रावण मास में लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस रोड से गुजरते थे, लेकिन आपको भादों में श्रद्धालु इस रोड में कम हुआ है। सरकारी सुविधाएं लगभग बंद हो चुकी है। पूरा सुल्तानगंज से बाबा धाम की ओर यात्रा करते समय आपको एक दांडी सेवा शिविर मिलता है, बस आपको सुग्गासार में, बाकी आपको कहीं नहीं मिला है सुविधा। सरकारी सुविधाएं लगभग देख सकते हैं। दुकान जो रास्ते में का है वो दुकान लगभग बंद हो चुका है, क्योंकि इस भादों का जो सीज़न होता है उसमें कम श्रद्धालु चलते हैं, गिना चुना श्रद्धालु। आप देख सकते हैं रोड का जो नज़ारा है। हमारे वीडियो के माध्यम से पिछले भी वीडियो में आपको दिखाए थे कि रास्ते में जो भीड़ था वो धक्का मुक्की करते हुए पहुंचते थे। देख सकते हैं बगल में जो शिविर लगाया था वो पूरा बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे भी कुछ मेला अभी देखते हैं। जो मूर्ति है वो सीजन भर ही रखेगा, बाकी उसके बाद ये भादों का जो सीज़न है उसी के बाद रहेगा। उसके बाद इसको यहाँ से बंद किया जाएगा। लगभग श्रद्धालु इस रास्ते में जो गुजरते हैं वो अपना औजार लेके चलते हैं, मतलब जो खाने पीने का सामान होता है, क्योंकि भादों का सीज़न में लगभग सरकारी सुविधाएं बंद पड़ा हुआ रहता है। श्रद्धालु इस रोड से गुजरते हैं तो इस रास्ते में अभी चलने में आनंद है, क्योंकि रास्ते में न धक्का न मुक्की करने का कोई आपको ऐसी दिक्कत नहीं होती है। श्रद्धालु बड़े आराम से ही चलते हैं। एक महिला एवं में देख सकते हैं जो कितनी बड़ी आराम से चल रहे हैं, क्योंकि भादों का जो मेला होता है वो ग्रुप का मेला होता है। देखते हैं कुछ महिलाएं आगे जा रहे हैं, कुछ पुरुष आगे जा रहे हैं, इस तरह करके चलते हैं। क्योंकि भादों का जो मेला होता है वो बाबा से डायरेक्ट जाके हाथ से स्पर्श दर्शन करेंगे, क्योंकि इस भादों में बाह्य अर्घ का सिस्टम हटा दिया जाता है। सरकारी सेवाएं लगभग बंद हो चुकी है। जो श्रद्धालु आते हैं बाबा धाम सुल्तानगंज से, जो चल रहे हैं अभी हमारे साथ चल रहे हैं, वो श्रद्धालु अपने खुद से सामान लेके चलते। देख सकते हैं पीछे में भी बम जी है, वो अपना पीछे में सामान लेके चल रहे हैं, खाने पीने का सामग्री जो है। क्योंकि श्रावणी मेले में लगभग श्रद्धालु को मतलब बिना कोई सुविधाएं लेके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रास्ते में श्रद्धालु को सेवा देने के लिए लगभग शिविर लगे हुए रहते हैं। क्योंकि भादों जैसे ही शुरू हो जाता है लगभग रास्ते में जितने भी सेवा शिविर कांवरिया जो है निःशुल्क सेवा शिविर है वो लगभग बंद हो जाता है, क्योंकि पूरा जो सेवा शिविर 1 महीने का रहता है। और बाकी निजी क्षेत्र लोग जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहीं श्रद्धालु को अपना जो होता है जो उचित रकम होता है श्रद्धालु वहीं से खरीदते हैं, क्योंकि भादों में श्रद्धालु को खुद से खरीद के खाना पड़ता है। भादों में जो श्रद्धालु आते हैं बाबा धाम वो चलने में उनको कठिनाइयाँ करनी कम पड़ती है, क्योंकि धक्का मुक्की कम होता है। लगभग श्रद्धालु देख सकते हैं कितनी आनंद से मगन होते हुए चलते हैं। और सावन में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सावन में रास्ते में जो श्रद्धालु होते हैं वो धक्का मुक्की करते हैं, क्योंकि जगह का जो है आप देख सकते हैं जो जगह है वो लगभग 15 फीट का चौड़ाई है, फिर भी श्रद्धालु इस रोड से नहीं मतलब धक्का मुक्की करते हुए आगे की हो जाते हैं। और भादों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लगभग श्रद्धालु को अपने आराम से जिस तरह चल रहे हैं वो धीरे धीरे अपने मगन में बाबा धाम की ओर लौटते हैं। लेकिन भादों में आपको एक ऐसा दृश्य आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भादों में आपको पूरा दृश्य आप देवघर का देख सकते हैं। रास्ते में जो सुल्तान कांवरिया पथ में चल रहे हैं श्रद्धालु वो पूरा आनंद से मतलब अपना मनोरंजन करते हुए पहुंच रहे हैं बाबा धाम, क्योंकि इस टाइम में लगभग श्रद्धालु कम भीड़ देखने को मिलता है श्रावण मास के तुलना में। भादों में जो लगभग श्रद्धालु आते हैं वो ग्रामीण निजी क्षेत्र के लोग, सुल्तानगंज के आसपास के लोग, देवघर के आसपास के लोग, मतलब यही निजी क्षेत्र के लगभग 2-3 राज्य से ही लगभग लोकल आते हैं, क्योंकि श्रावण मास में लगभग किसान भादों में आते हैं, क्योंकि अपना वो खेती करके पहुंचते हैं बाबा के यहाँ। सुल्तानगंज से बाबा के यहाँ वो जलार्पण करने के लिए कि बाबा से मनोकामना पूर्ण करती है। लगभग देख सकते हैं अभी जो श्रद्धालु को जो सुविधा मिलता है वो ग्रामीण निजी क्षेत्र के लोगों को ही भरोसे मिलता है। रास्ते में जो आपको दृश्य आप देख रहे हैं कहीं आपको सरकारी सुविधाएं अभी नहीं, सब पूरा बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि निजी क्षेत्र के लोगों के भरोसे ही चलता है कांवरिया पथ अभी भादों में।
लगभग श्रद्धालु को यहाँ देख सकते हैं उस को कांवर स्टैंड हमारे वीडियो में देखें, अभी जितना आप देख रहे हैं कांवर स्टैंड जो है वो श्रद्धालु को खुद से जो निजी क्षेत्र के लोग दुकान दिए हैं उसी ने बनाया है, और उसी के यहाँ से रुकते हैं श्रद्धालु और अपना जो खाने पीने का सामग्री सामान हो, रुकने का व्यवस्था हो, थोड़ा बहुत रुकते हैं, उसके बाद बाबा धाम की ओर लौटते हैं। क्योंकि इस सीज़न में श्रद्धालु 5 दिन 6 दिन करके आराम से चलते हुए बाबा धाम की ओर पहुँचते हैं। क्योंकि इस रोड में जो अभी आपको रौनक जो दिख रहा है क्योंकि अभी श्रद्धालु कम चल रहे हैं इस रोड में, इसीलिए आपको इस रोड का जो रौनक है बहुत अच्छी दृश्य देखने को मिलता है। लगता है इस रोड में जो श्रद्धालु चलते हैं उनको देख सकते हैं हाथ से हाथ पकड़ते हुए चलते हैं, क्योंकि सभी भादों का जो मेला है वो ग्रुप का मेला है और किसानों का मेला है। देख सकते हैं लगभग श्रद्धालु जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन्हीं के भरोसे चलता है कांवरिया पथ। यहाँ से बाबा धाम 10 किलोमीटर दूरी देखने को मिलता है। देखते कांवर स्टैंड लगभग महिलाएं एक एक करके आगे पीछे और एकत्रित अपने झुंड में चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बाबा धाम की दूरी लगभग 10 किलोमीटर देखने को मिलता है। क्योंकि श्रद्धालु यहाँ से जो चलते हैं वो रास्ते में आपको कहीं देख सकते हैं जो कम सम भीड़, ये नहीं कि ज़्यादा धक्का मुक्की करते हुए चलते हैं, वो अपने मगन में चलते हैं। तेज़ रफ्तार जिस तरह चलना है वो अपने हिसाब से चलते हैं। क्योंकि रास्ते में जो अभी है जो ठेलम ठेली भीड़ आपको वो श्रावण मास वाला ऐसा सिस्टम नहीं रहता है। क्योंकि लगभग श्रद्धालु देख सकते हैं 10 साल 12 साल से जो श्रद्धालु बराबर आ रहे हैं वो भादों में ही आते हैं। क्योंकि भादों का एक ऐसा मेला है जिसमें श्रद्धालु को डायरेक्ट बाबा के यहाँ जलार्पण कर सकते हैं। उन्होंने देखा होगा, इसलिए श्रद्धालु आते हैं। लगभग श्रद्धालु भादों में आते हैं, क्योंकि भादों में जो बाह्य अर्घा का सिस्टम जो है वो हटा दिया जाता है, इसीलिए श्रद्धालु भादों में आते हैं। क्योंकि बाबा के यहाँ स्पर्श हाथ से स्पर्श दर्शन करना है। और सावन में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सावन में लगातार इस रोड में जो लाखों की संख्या हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं, जिसके चलते श्रद्धालु को बाह्य अर्घा का सिस्टम लगाया जाता है। लगभग देख सकते हैं इसमें नवयुवक कम देखने को मिलता है कांवरिया पथ में, लगभग बुजुर्ग लोग मिलते हैं। क्योंकि जो निजी क्षेत्र के लोग होते हैं वो अपना जो खेती गृहस्थी किसान जो है वो अपना खेती बाड़ी करके उसके बाद बाबा के यहाँ जाता है मनोकामना पूरी करने के लिए। लगभग महिलाएं बम युवा बम आपको कम देखने को मिलता है। कुछ महिलाएं बम जो हैं देख सकते हैं वो भी झुंड में चलते हैं, बैग वो लेके अपना जो बोरिया बिस्तर होता है, जो खाने पीने का सामग्री, वस्त्र जो होता है, रुकने का व्यवस्था, जहाँ पे नहाने कपड़े धोने का व्यवस्था पूरा लेके चलती है। क्योंकि भादों में ऐसा आपको देखने को कहीं नहीं मिलता है सेवा शिविर जो सावन में मिलता है। लगभग देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं वो यहीं पर लगभग दुकानें में ही रुक रहे हैं। देख सकते हैं उधर चौकी पे जो श्रद्धालु देखिए महिलाएं एवं भी बैठे हैं, क्योंकि रास्ते में देख सकते हैं जो शिविर जो है वो बंद पड़ा। देखिए हमारे बाएं साइड में आपको देख रहे हैं शिविर बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि सावन में सिर्फ ये शिविर चलता है। भादों में शिविर पूरा सरकारी सुविधाएं ख़त्म हो जाती है और निजी क्षेत्र के लोगों जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं प्राइवेट दुकान उन्हीं के भरोसे चलता है। जैसे होता है 100 रुपया 50 रुपया ऐसे करके कुछ श्रद्धालु पहुँचते बाबा, क्योंकि सावन की तुलना में भादों में श्रद्धालु को ज़्यादा खर्च होता है। क्योंकि श्रद्धालु को भादों में निजी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के दुकान से खरीद के खाना पड़ता है। क्योंकि सावन में ऐसा श्रद्धालु को देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सावन में श्रद्धालु को बाबा के यहाँ श्रद्धालु को सरकारी सुविधाएं निःशुल्क सेवा लगातार श्रद्धालु को रास्ते में देखने को मिलता है। लेकिन भादों में ऐसा सिस्टम नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए श्रद्धालु को ज़्यादा खर्च होता है भादों के सीज़न में। लेकिन श्रद्धालु को भादों में सीज़न में आने का जो इच्छुक होता है वो भादों में ही आते हैं। क्योंकि भादों का मेला ऐसा मेला है जो लगभग श्रद्धालु आना चाहते हैं। जो भादों में आया है वही भादों का मेला का एंजॉय जान रहे हैं। इसीलिए श्रद्धालु लगभग बता रहे हैं कि 10 साल 12 साल से श्रद्धालु भादों में ही आता है। आखिर भादों में आने का कुछ वजह होगा तभी श्रद्धालु भादों में आते हैं। लगभग सब देख सकते हैं एक दो करके इसी तरह जाते हैं। लगभग जगह बांस भी खुल चुका है सरकारी सेवाएं के लिए। निजी क्षेत्र के लोग जो हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग उन्हीं के भरोसे जब एक कांवरिया पथ चल रहा है और श्रद्धालु पहुँच रहे हैं इसी के भरोसे बाबा धाम। लगभग श्रद्धालु को इस समय जो सुविधा है वो मेडिकल का सुविधा है वो खुद से ग्रामीण क्षेत्रीय लोगों ही देते हैं। क्योंकि सरकारी सेवाएं मेडिकल फैसिलिटी जो है वो भी लगभग बंद हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ही 10-20 रुपया करके श्रद्धालु को जो खुशी होता है वो देते हैं और उसी से दवाइयाँ पॉविडोन मोहलम इस तरह किसी अनेक प्रकार के जो दवाइयाँ जैसे रिलेटिव क्रीम हो वो श्रद्धालु ग्रामीण क्षेत्र के निजी क्षेत्र के दुकान से खरीद के वो
अपना काम चलाते हैं, क्योंकि सरकारी सेवाएं लगभग पूरी जगह सब जगह बंद पड़ा हुआ है। लगभग छोटू बम, महिलाएं बम, लगभग हर एक देख सकते हैं रास्ते में आपको कहीं ऐसा देख